नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सपना शुक्ला। आज की वीडियो में आप सभी लोग श्रवण करेंगे अति पवित्र पावन माघ मास महात्म की कथा। आज की वीडियो में आप सभी लोग अध्याय 13 के पाठ का श्रवण करेंगे। दोस्तों, माघ मास अति पवित्र पावन मास है। इस मास में प्रातः काल आप स्नान करके माघ मास महात्म अवश्य ही श्रवण कीजिए। इससे अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान विष्णु जी की असीम कृपा आपके ऊपर सदा सर्वदा बनी रहती है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माघ मास अध्याय 13। विकुंडल कहने लगा कि मैं तुम्हारे वचनों से अति प्रसन्न हुआ, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के सदृश पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना तथा मीठा बोलना सज्जनों का स्वभाव होता है। जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है, उसी प्रकार सज्जनों की वाणी व्यक्ति को निर्मल बना देती है। अब कृपा करके यह भी बतलाइए कि मेरा भाई किस प्रकार से नरक से उद्धार हो सकता है। तब दूत कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार करके मित्रता रूपी रस्सी से बंधा हुआ बोला, हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी ही अपने 8 जन्म के पुण्य फल को उसके निमित्त अर्पण कर दो। तब विकुंडल ने कहा, हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने ऐसे कौन से पुण्य किए हैं, सो बतलाओ। अब मैं अपना पुण्य भाई को दे दूंगा। दूत कहने लगा, हे वैश्य, सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूर्व समय में मधुबन में शाल्की नाम के एक ऋषि थे। वह बड़े ही तपस्वी, ब्रह्म के समान तेजस्वी थे। नवग्रह की तरह उनकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनके नाम ध्रुव, शशि, बुध, तार, ज्योतिर्मान थे। इन 5 ने गृहस्थ आश्रम धारण किया तथा निर्मोह, जितमाय, ध्यानिष्ठ और गुणातग ये चारों संन्यास ग्रहण करके वन में रहने लगे। ये शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता वह वही खा लेते थे, और कोई जैसा भी वस्त्र दे देता था वह उसको पहन लेते थे। सदैव ब्रह्म के ही ध्यान में लीन रहते थे। इन चारों ने व्रत, शीत, निद्रा और आहार सबको जीत लिया था। बस चर अचर को विष्णु का रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरण करते थे। ये चारों महात्मा तुम्हारे घर जब आए तब तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यासे इनको आंगन में देखा, तो तुमने गदगद कंठ से आंखों में आंसू भरकर इनको नमस्कार करके इनका बड़ा आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुम इनसे कहने लगे कि आज मेरे अहोभाग्य हैं, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए, मैं सनाथ हुआ। मेरे माता पिता, पत्नी, पुत्र, गौ आदि सभी धन्य हैं, जो आज मैंने हरि के सदृश आपके दर्शन कर लिए। सो हे वैश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक इनका पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम किया और ब्रह्म के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से तुमने जो पुण्य अर्जित किए वह मैं कहने में भी असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है। प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्यात्मा और पुण्यात्माओं में ब्रह्मज्ञानी सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसी ही संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था। सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त करना चाहते हो तो यह पुण्य उसे दे दो। सो दूत के ऐसे वाक्य सुनकर उसने प्रसन्न चित्त से अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब वह दूत अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातना से छुड़वाया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता है या सुनता है वह 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।
दोस्तों, इस कथा के बाद आइए आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का पाठ करते हैं। कहा गया है, यदि हम संपूर्ण भगवत गीता का पाठ न कर पाए तो हमें 18वां अध्याय यानी मोक्ष संन्यास योग का पाठ अवश्य करना चाहिए। एकादशी, पूर्णिमा या अमावस्या तिथि पर यदि हम मोक्ष संन्यास योग का पाठ करते हैं तो इससे अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है तथा हमें स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। तो आइए इस अध्याय का श्रवण हम सभी लोग करते हैं। श्री महादेव जी ने कहा, हे गिरिनंदिनी, चिन्मय आनंद की धारा बहाने वाले 18वें अध्याय के पावन महात्म को जो वेद से भी उत्तम है, श्रवण करो। वह संपूर्ण शास्त्रों का सर्वस्व, कानों में पड़ा हुआ रसायन के समान तथा संसार के यातना जाल को छिन्न भिन्न करने वाला है। सिद्ध पुरुषों के लिए यह परम रहस्य की वस्तु है। इसमें अविद्या का नाश करने की पूर्ण क्षमता है। यह भगवान विष्णु की चेतना तथा सर्वश्रेष्ठ परम पद है। इतना ही नहीं, यह विवेकमयी लता का मूल, काम क्रोध मद लोभ मोह को जीतने वाला तथा इंद्र आदि देवताओं के चित्त का विश्राम मंदिर तथा सनक सनंदन आदि महायोगियों का मनोरंजन करने वाला है। इसके पाठ मात्र से यमदूतों की गर्जना बंद हो जाती है। पार्वती, इससे बढ़कर कोई ऐसा रहस्यमय उपदेश नहीं है जो संतप्त मानवों के त्रिविध ताप को हरने वाला और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला हो। 18वें अध्याय का लोकोत्तर महात्म है। इसके संबंध में जो पवित्र उपाख्यान है उसे भक्ति पूर्वक सुनो। इसके श्रवण मात्र से जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मेरुगिरी के शिखर अमरावती नाम वाली एक रमणीय पुरी है। उसे पूर्व काल में विश्वकर्मा ने बनाया था। उस पुरी में देवताओं द्वारा सेवित इंद्र शची के साथ निवास करते थे। एक दिन वे सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु के दूतों से सेवित एक अन्य पुरुष वहां आ रहा है। इंद्र उस नवागत पुरुष के तेज से तिरस्कृत होकर तुरंत ही अपने मणिमय सिंहासन से मंडप में गिर पड़े। तब इंद्र के सेवकों ने देवलोक के साम्राज्य का मुकुट इस नूतन इंद्र के मस्तक पर रख दिया। फिर तो दिव्य गीत गाती हुई देवांगनाओं के साथ सब देवता उनकी आरती उतारने लगे। ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। गंधर्वों का ललित स्वर में मंगल गान होने लगा। इस प्रकार इस नवीन इंद्र का 100 यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही नाना प्रकार के उत्सवों से सेवित देखकर पुराने इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, इसने तो मार्ग में न कभी प्याऊ बनवाए, न पोखरे खुदवाए, न ही पथिकों को विश्राम देने के लिए बड़े बड़े वृक्ष लगवाए। अकाल पड़ने पर अन्नदान के द्वारा इसने प्राणियों का सत्कार भी नहीं किया। इसके द्वारा तीर्थों में सत्र और गांवों में यज्ञ का अनुष्ठान भी नहीं हुआ। फिर इसने यहाँ भाग्य की दी हुई ये सारी वस्तुएं कैसे प्राप्त कर ली। इस चिंता से व्याकुल होकर इंद्र भगवान विष्णु से पूछने के लिए प्रेम पूर्वक क्षीर सागर के तट पर गए और वहां अकस्मात अपने साम्राज्य से भ्रष्ट होने का दुख निवेदन करते हुए बोले, लक्ष्मीकांत, मैंने पूर्व काल में अपनी प्रसन्नता के लिए 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसी के पुण्य से मुझे इंद्र पद की प्राप्ति हुई थी, किंतु इस समय स्वर्ग में कोई दूसरा ही इंद्र अधिकार जमाए हुए बैठा है। उसने न तो कभी धर्म का अनुष्ठान किया, न ही यज्ञ किया। फिर उसने मेरे दिव्य सिंहासन पर अधिकार कैसे जमाया है। श्री भगवान बोले, इंद्र, वह गीता के 18वें अध्याय में से 5 श्लोकों का प्रतिदिन पाठ करता है। उसी के पुण्य से उसने तुम्हारे उत्तम साम्राज्य को प्राप्त कर लिया है। गीता के 18वें अध्याय का पाठ सब पुण्यों का शिरोमणि है। उसी का आश्रय लेकर तुम भी पद पर स्थित हो सकते हो। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर, उस उत्तम उपाय को जानकर इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाए गोदावरी तट पर गए। वहां उन्होंने कालिका ग्राम नामक उत्तम और पवित्र नगर देखा, जहां काल का भी मर्दन करने वाले भगवान कालेश्वर विराजमान हैं। वहीं गोदावरी नदी तट पर एक परम धर्मात्मा बैठे थे, जो बड़े ही दयालु और वेदों में पारंगत विद्वान थे। वे अपने मन को वश में करके प्रतिदिन गीता के 18वें अध्याय का स्वाध्याय किया करते थे। उन्हें देखकर इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ
उनके दोनों चरणों में अपना मस्तक झुकाया और वहीं पर 18वें अध्याय को पढ़ा। फिर उसी के पुण्य से उन्होंने श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। इंद्र आदि देवताओं का पद बहुत ही छोटा है, यह जानकर वे परम हर्ष के साथ उत्तम वैकुंठ धाम को चले गए। अतः यह अध्याय मुनियों के लिए श्रेष्ठ परम तत्व है। हे पार्वती, 18वें अध्याय के इस दिव्य महात्म का वर्णन समाप्त हुआ। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। इस प्रकार यह अध्याय संपूर्ण गीता का पाप नाशक महात्म है। महाभागे, जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर इसका श्रवण करता है वह समस्त यज्ञों का फल पाकर अंत में विष्णु जी का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलिए देवाधिदेव महादेव की जय। माँ पार्वती मैया की जय। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।